ओम शांति 5/6/2025। आज की मुरली से हम योग करेंगे। आज बाबा ने कहा कि तुम डे बनाते हो। कौन सा डे? बृहस्पति डे। बृहस्पति डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि चैतन्य में जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, उसके चैतन्य बीज रूप कौन है? शिव बाबा है। और उस पेड़ को क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष कहते हैं। और उसके वृक्षपति, इसलिए उसका नाम क्या है? इसके नाम पर हम दिन मनाते हैं। कौन सा? थर्सडे, बृहस्पतिवार। तो अब हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठेंगे और याद करेंगे बाबा बीज रूप को। देखना है मैं ब्राह्मण आत्मा कहाँ बैठी हूँ? कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हूँ। विजुलाइज करना है चैतन्य कल्प वृक्ष के नीचे मैं आत्मा बैठी हूँ, जिसका हम डे भी मनाते हैं, बृहस्पतिवार। वो इसी का यादगार है। इस पेड़ के, इस कल्प वृक्ष के बीज रूप शिव बाबा हैं। शिव बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हूँ, फरिश्ता स्वरूप में, कमल पुष्प पर। मेरा बाबा कहाँ? बाबा को देखेंगे परम धाम में। इसका बीज क्या है? इस कल्प वृक्ष का ऊपर है। तो मैं आत्मा फरिश्ता कमल पुष्प पर बैठी हूँ। बाबा से मुझे आत्मा में किरणें आ रही है, लाइट और माइट। वो सारी किरणें इस कल्प वृक्ष में फैलती जा रही है। तने से होती हुई किरणें टहनियों में जा रही है, टहनियों से पत्तों तक लाइट और माइट की किरणें जा रही है। विजुलाइज करेंगे और महसूस करेंगे पत्ते पत्ते तक बाबा से किरणें जा रही है। पहले मुझे आत्मा में आ रही है, मुझे आत्मा से पूरे कल्प वृक्ष में जा रही है। शांति की किरणें जा रही है पूरे कल्प वृक्ष में।
बाबा से मुझे आत्मा में आ रही है और मुझे आत्मा से पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। ज्ञान की किरणें आ रही है बाबा से मुझे आत्मा में, मुझे आत्मा से पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। पवित्रता की किरणें फैल रही है। बाबा से मुझे आत्मा में आ रही है, मुझे आत्मा से पूरे कल्प वृक्ष में, इस मनुष्य सृष्टि कल्प वृक्ष में फैल रही है। प्रेम की किरणें फैल रही है। सुख की किरणें फैल रही है। आनंद की किरणें फैल रही है। शक्ति की किरणें फैल रही है। अब मैं फरिश्ता उड़ चला सूक्ष्म वतन की तरफ। सूक्ष्म वतन में पहुंच गया हूँ बाप दादा के सम्मुख। बाप दादा से दृष्टि ले रहा हूँ। फिर मैं आत्मा अपना फरिश्ता चोला छोड़ पहुंच गई हूँ परम धाम। देखेंगे परम धाम में बाबा को। पॉइंट लाइट, मैं आत्मा पॉइंट लाइट। और उल्टे झाड़ को देखेंगे, आत्माओं का झाड़ है। देखेंगे बाबा से मुझे आत्मा में शांति की किरणें आ रही है और मुझसे इस आत्माओं के झाड़ में जा रही है, सभी आत्माओं में जा रही है। ज्ञान की किरणें जा रही है, मुझे आत्मा में आ रही है, मैं ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ। फिर मुझसे इस कल्प वृक्ष, आत्माओं के कल्प वृक्ष में फैलती जा रही है। पवित्रता की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है और पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है।
प्रेम की किरणें फैल रही है। सुख की किरणें फैल रही है। पहले मुझे आत्मा में, फिर मुझे आत्मा से इस झाड़ में, आत्माओं के झाड़ में। आनंद की किरणें फैल रही है। शक्ति की किरणें फैल रही है। तो ऐसे हमें अपनी आत्मा में बल भरना है याद से, और साथ साथ सेवा भी करनी है। याद से क्या होगा, आत्मा में ताकत बढ़ती जाएगी और माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी। मैं महावीर आत्मा हूँ। मैं महावीर आत्मा हूँ। जो याद में रहता है वो क्या है? महावीर आत्मा है। क्योंकि उसे माया के कितने भी तूफान आए, लेकिन उसे हिला नहीं सकती, क्योंकि वो याद में है। मैं महावीर आत्मा हूँ। मैं महावीर आत्मा हूँ। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। अगर इसमें कोई संशय आया तो संशय आना मतलब माया का तूफान आना। मैं महावीर आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अहंकार, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी हो। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं निरहंकारी आत्मा हूँ। मैं रहम दिल आत्मा हूँ। हमें बाबा को तन मन धन तीनों का सहयोग देना है। जो तीनों का सहयोग देता है वहाँ सफलता साथ है। तो तन का भी सहयोग देना है। तन से क्या है? बाबा की यज्ञ में सेवा कर दी। वाचा मनसा, वाचा या क्या कर दी? खाना बनाने की, सर्व करने की, ये तन की सेवा है। यज्ञ में कोई भी सेवा। मन की सेवा, मनसा सेवा, वाइब्रेशन देना, जैसे अभी दिया हमने, सकाश दिया कल्प वृक्ष को, स्थूल में भी और आत्माओं के झाड़ को भी। ये होगी मनसा सेवा, मनसा सहयोग। धन का सहयोग, जो धन देता है बाबा को, बाबा के यज्ञ में
सहयोग देता है, जितना भी दे सकता है वो। ₹1 का, ₹2 का, जो भी सहयोग दे सकता है बाबा को, वो जितना भी दे सकता है, तो उसके साथ क्या है, सफलता उसके साथ है। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं तन मन धन से सहयोग देने वाली आत्मा हूँ। मैं ईश्वरीय यज्ञ में तन मन धन से सहयोग देने वाली आत्मा हूँ। हमें हर वक्त आत्मिक स्वरूप में रहना है। मैं आत्मा, कोई भी कर्म करते, चलते फिरते अपने आत्मिक स्वरूप में रहना है। जितना हम आत्मिक स्वरूप में रहेंगे उतने क्या होंगे, आत्माएं आकर्षित होंगे हमारी बाबा की तरफ। और वो क्या कहेगी, बाबा के गीत गाएगी और देवान से सहज ही अर्पण हो जाएगी। इतना हमें आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना है। मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान स्थित हो जाएंगे। सारा ध्यान भृकुटी के मध्य में। अपने को विजुलाइज भी करना है, देखना भी है, चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। अब हम गीत पर भी योग करेंगे।